जब समाज से लड़ने वाला कोई बच्चा, कोई छात्र जब सिस्टम से लड़ना स्टार्ट कर दे, जब सरकार से लड़ना स्टार्ट कर दे, तो मानिए कि एक चीज का हत्या हो रहा है। वो हत्या है भरोसे का। उस भरोसे का जो एक गरीब माँ बाप अपने बच्चों को मजदूरी करके पढ़ाता है, एक माँ बाप जो अपना जगह जमीन जेवर बेच करके बच्चों को पढ़ाता है ताकि उसका भविष्य, उसका आने वाला कल उज्जवल हो। लेकिन जब कोई बच्चा कड़ी मेहनत करने के बाद, 2-4 साल मेहनत करने के बाद परीक्षा देने जाता है और परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, यानी कि उसको परीक्षा देने से पहले उसका पेपर बाजार में बिकना स्टार्ट हो जाता है, तो समझ लीजिए कि वो बाजार में उसका पेपर नहीं बिक रहा है, वो सपना बिक रहा है जो वो वर्षों से सजाया है। वह सोच बिक रहा है जो उसके मन में था कि राष्ट्र हित के लिए मैं कार्य करूंगा, लेकिन किसी एक चंद आदमी के कारण उसका सपना, लाखों लोगों का सपना, लाखों बच्चों का सपना चकनाचूर हो जाता है। और जब बच्चा सरकार से सवाल पूछता है तो उसकी आवाज को दबाया जाता है, या तो राजनीतिक मुद्दा दे करके उसको बंद कराया जाता है। ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अगर छात्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये छात्र आने वाला भविष्य है, आने वाला राष्ट्र का भविष्य है। यही छात्र आगे चल करके डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर जो भी बनेंगे, इस छात्र के बदौलत ही ये राष्ट्र है। और ये सबको मानना पड़ेगा कि ये राष्ट्र, ये देश एक कुर्सी का नहीं है, यह देश एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है, यह देश एक युवा का नहीं है, यह देश 40 करोड़ हिंदुस्तान वासियों का है, जो सपना देखते हैं कि अपने हिंदुस्तान को एक बुलंदियों तक पहुंचाए। और वो बच्चा सिस्टम से सवाल करता है तो सरकार को उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, चाहे जैसे भी सुनना पड़ेगा। और छात्रों को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो देश के प्रॉपर्टीज को बर्बाद न कीजिए, क्षतिग्रस्त मत कीजिए। उस देश की प्रॉपर्टीज को बर्बाद करना चाहते हैं जिस देश के बारे में, जिस राष्ट्र के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, आने वाला समय में इस देश को बनाना चाहते हैं, और उसे बर्बाद करके आप उस देश को बना रहे हैं, ये कैसा न्याय है? ये छात्र का नीति नहीं है। छात्र का कार्य है उसे शांतिपूर्वक अपने बातों को रखे। लोकतंत्र में